हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ यूपी बोर्ड 11th क्लास के लिए कि कुहासा और केरल से सुनंदा का चरित्र। ठीक है बेटा, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कुहासा और केरल से सुनंदा का चरित्र। बेटा मैं आपको पहले अमूल्य का चरित्र बता चुकी हूँ, तो अमूल्य का चरित्र बेटा आप लोगों ने तैयार कर लिया होगा। ठीक है बेटा, तो आज हम जानते हैं सुनंदा का चरित्र। बेटा जो कुहासा और किरण नाटक है ये विष्णु प्रभाकर द्वारा कृत है, तो देख लेते हैं बेटा हम इसे। कुहासा और किरण विष्णु प्रभाकर कृत एक ऐसी नाट्य कृति है जिसमें स्वाधीन भारत में व्याप्त भ्रष्टाचार को कथा वस्तु का आधार बनाकर उन लोगों की पोल खोली गई है जो देशभक्ति का मुखौटा लगाकर दोनों हाथों से देश को लूटने में लगे हैं। ठीक है बेटा, तो इस जो कुहासा और किरण नाटक है इसके द्वारा जो हमारे विष्णु प्रभाकर जी हैं, विष्णु प्रभाकर जी ने स्वतंत्र भारत में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है और वो लोग क्या कर रहे हैं, जो स्वतंत्र भारत में देशभक्ति के नाम का मुखौटा लगा करके और हमारे देश को दोनों हाथों से लूटने के लिए लगे हुए। हो गया क्लियर बेटा? आगे देखते हैं। इस नाटक में कृष्ण चैतन्य जैसे दुष्ट प्रवृत्ति वाले पात्र हैं, तो दूसरी ओर अमूल्य और सुनंदा जैसे पात्र भी हैं। इस नाटक में कृष्ण चैतन्य जैसे दुष्ट प्रवृत्ति अर्थात कृष्ण चैतन्य कैसा है? कृष्ण चैतन्य इस नाटक में खलनायक है। ठीक है बेटा, और जो अमूल्य इस नाटक का नायक है बेटा। ठीक है, और सुनंदा इस नाटक की नायिका पात्र है। ठीक है बेटा, तो इस नाटक में कृष्ण चैतन्य जैसे दुष्ट प्रवृत्ति वाले पात्र हैं, तो दूसरी ओर अमूल्य और सुनंदा जैसे पात्र भी हैं। ठीक है बेटा, सुनंदा कौन है बेटा? सुनंदा इस नाटक की नायिका। ठीक है, सुनंदा इस नाटक की प्रमुख नारी पात्र है। उसके चरित्र की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। सुनंदा के चरित्र की विशेषताएं इस प्रकार हैं। ठीक है बेटा, तो अब हम जानते हैं सुनंदा के चरित्र की विशेषताएं। देख लेते हैं बेटा, दिखाई दे रहा है बेटा? इसमें बेटा पहला पॉइंट डालते हैं हम, सुंदर युवती। ठीक है, सुनंदा कैसी है? सुनंदा एक सुंदर युवती है। उसकी आयु 25 वर्ष है तथा वह कृष्ण चैतन्य की सेक्रेटरी है। कौन है ये? कृष्ण चैतन्य की सेक्रेटरी है। उसके सौंदर्य से सब लोग प्रभावित हैं। हो गया क्लियर बेटा? सुंदर युवती, सुनंदा एक सुंदर युवती है। उसकी आयु 25 वर्ष है तथा वह कृष्ण चैतन्य की सेक्रेटरी है। उसके सौंदर्य से सब लोग प्रभावित हैं। ठीक है बेटा, आगे अगला पॉइंट हम डालते हैं, शिक्षित नव युवती। शिक्षित नव युवती सुनंदा कैसी है? सुनंदा एक शिक्षित युवती है। देख लेते हैं बेटा, शिक्षित नव युवती। सुनंदा एक शिक्षित बुद्धिजीवी एवं आधुनिक विचारों वाली युवती है। सुनंदा एक शिक्षित बुद्धिजीवी एवं आधुनिक विचारों वाली युवती है। वह अच्छी तरह जानती है कि लोगों को कैसे प्रभावित किया जा सकता है। वह प्रशंसा करने की कला में निपुण है। परिस्थिति के अनुकूल आचरण करके वह अपनी व्यवहार कुशलता का परिचय देती है। हो गया क्लियर बेटा? एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं। सुनंदा एक शिक्षित स्त्री है, पढ़ी लिखी स्त्री है सुनंदा एक, और बुद्धिजीवी एवं आधुनिक विचारों वाली है। ठीक है, आधुनिक विचारों वाली युवती है। वह अच्छी तरह जानती है कि लोगों को कैसे प्रभावित किया जा सकता है। उसके अंदर यह गुण भरपूर रूप से है कि वह जानती है कि लोगों को किस तरह से प्रभावित किया जा सकता है। वह प्रशंसा करने की कला में भी निपुण है। परिस्थिति के अनुकूल आचरण करके वह अपनी व्यवहार कुशलता का परिचय देती है। हो गया क्लियर बेटा? अगला हम डालते हैं इसमें बेटा, भ्रष्टाचार की विरोधी। सुनंदा कौन है? सुनंदा भ्रष्टाचार की विरोधी है। देख लेते हैं बेटा, भ्रष्टाचार की विरोधी। सुनंदा भ्रष्टाचार का विरोध करने वाली युवती के रूप में सामने आती है। सुनंदा भ्रष्टाचार का विरोध करने वाली युवती के रूप में सामने आती है। उसे जब कृष्ण चैतन्य की वास्तविकता का बोध होता है तो वह विपिन बिहारी से अनुरोध करती है कि वह उसकी असलियत को जनता के सामने लाए।
सुनंदा भ्रष्टाचार का विरोध करने वाली युवती के रूप में सामने आती है। उससे जब कृष्ण चैतन्य की वास्तविकता का बोध होता है तो वह विपिन बिहारी से अनुरोध करती है कि वह उसकी असलियत को जनता के सामने लाए। हो गया क्लियर बेटा। अगला है अमूल्य के प्रति सहानुभूति। अमूल्य के प्रति सहानुभूति रखने वाली, तो देखते हैं बेटा अमूल्य के प्रति सहानुभूति। सुनंदा अमूल्य के प्रति सहानुभूति रखती है। वह जानती है कि अमूल्य एक सीधा साधा नवयुवक है। सुनंदा अमूल्य के प्रति सहानुभूति रखती है। वह जानती है कि अमूल्य एक सीधा साधा नवयुवक है। हो गया क्लियर बेटा, इतना समझ में आ गया। आगे देख लेते हैं बेटा अगला, जिसे इन भ्रष्टाचारियों ने षड्यंत्र में फंसा दिया है। अमूल्य कैसा है? अमूल्य एक सीधा साधा नवयुवक है जिसे इन भ्रष्टाचारियों ने षड्यंत्र में फंसा दिया, इसीलिए वह उसके प्रति सहानुभूति रखती है और अन्याय से लड़ने के लिए तत्पर हो जाती है। हो गया क्लियर बेटा, समझ आ गया। और जो अमूल्य है, अमूल्य को किस भ्रष्टाचार में फंसा दिया गया है, ये सारी बातें मैं बेटा आपको अमूल्य के चरित्र में बता चुकी हूँ। आप उसे एक बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस भ्रष्टाचार में अमूल्य को फंसाया गया था। ठीक है, हो गया क्लियर बेटा। जिसे इन भ्रष्टाचारियों ने षड्यंत्र करके फंसा दिया है, इसीलिए वह उसके प्रति सहानुभूति रखती है और अन्याय से लड़ने के लिए तत्पर हो जाती है। हो गया क्लियर। अगला देखते हैं बेटा, अगला पॉइंट हो जाता है सचेत एवं जागरूक। सचेत एवं जागरूक। सुनंदा सचेत एवं जागरूक नवयुवती है। सुनंदा सचेत एवं जागरूक नवयुवती है। वह जानती है कि जब तक देश के लोग जागृत नहीं होंगे तब तक इन छल कपट वाले देशभक्तों का मुखौटा नहीं उतारा जा सकता। वह इन मुखौटाधारी देशद्रोहियों का प्रबल विरोध करती है, अत्यधिक विरोध करती है। हो गया क्लियर बेटा। आगे एक बार फिर से इसे देख लेते हैं। सुनंदा सचेत एवं जागरूक नवयुवती है। वह जानती है कि जब तक देश के लोग जागृत नहीं होंगे तब तक इन छल कपट वाले देशभक्तों का मुखौटा नहीं उतारा जा सकता। वह इन मुखौटाधारी देशद्रोहियों का प्रबल विरोध करती है। हो गया क्लियर। आगे देखते हैं बेटा। अगला बेटा आपका लास्ट पॉइंट हो जाता है वाकपट। वाकपट, वाकपट का अर्थ क्या हो गया? वाक का अर्थ होता है बेटा वाणी। वाक का अर्थ क्या होता है? वाणी। और पट कहते हैं बेटा चतुर। तो वाणी से चतुर, वाकपट। सुनंदा वाकपट नवयुवती है, अर्थात सुनंदा वाणी से चतुर नवयुवती है। वह जानती है कि सीधापन आज के युग में कोई गुण न होकर एक दोष है। ठीक है बेटा। सुनंदा एक चतुर, वाणी से चतुर, अर्थात सुनंदा वाकपट नवयुवती है। वह जानती है कि सीधापन आज के युग में कोई गुण न होकर एक दोष है, इसीलिए वह अमूल्य को सीधापन छोड़कर चतुराई से काम करने की सलाह देती है। वह जानती है कि कब क्या कहना चाहिए, इसीलिए वह उमेश चंद्र व विपिन बिहारी की प्रशंसा करके वह उन्हें कृष्ण चैतन्य के विरुद्ध उकसाने में सफल हो पाती है। वह वाकपट महिला है तथा अपने अधिकारों के प्रति पूर्ण सचेत है। हो गया क्लियर बेटा। फिर से एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं, देख लेते हैं इसे। सुनंदा वाकपट नवयुवती है। वह जानती है कि सीधापन आज के युग में कोई गुण न होकर एक दोष है, इसीलिए वह अमूल्य को सीधापन छोड़कर चतुराई से काम लेने की सलाह देती है। वह जानती है कि कब क्या कहना चाहिए, इसीलिए वह उमेश चंद्र व विपिन बिहारी की प्रशंसा करके वह उन्हें कृष्ण चैतन्य के विरुद्ध उकसाने में सफल हो पाती है। वह वाकपट महिला है तथा अपने अधिकारों के प्रति पूर्ण सचेत है। हो गया क्लियर बेटा। आगे देखते हैं बेटा। उक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सुनंदा का चरित्र अत्यंत प्रभावशाली है।
उक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सुनंदा का चरित्र अत्यंत प्रभावशाली है तथा वह कुहासा और किरण की सर्वाधिक सशक्त नारी पात्र है। ठीक है बेटा, तो समझ में आ गया बेटा आपको। इसके बेटा पॉइंट क्या हो जाते हैं, इसके बेटा पॉइंट आप तैयार कर लोगे। इसके पॉइंट हो जाते हैं बेटा सुंदर युवती, ठीक है, सुंदर युवती, शिक्षित नवयुवती, भ्रष्टाचार की विरोधी, अमूल्य के प्रति सहानुभूति रखने वाली, ठीक है, सचेत एवं जागरूक, सचेत एवं जागरूक। और उसके बाद लास्ट पॉइंट आपका हो जाता है बाकपट। बाक का अर्थ क्या हो गया बेटा, बाक का अर्थ हो गया बाणी और पट का अर्थ हो गया चतुर, बाणी से चतुर महिला। ठीक है बेटा, ये आपको समझ में आ गया होगा बेटा। ये था आपका सुनंदा का चरित्र। अमूल का चरित्र मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ आपको, और आज मैंने आपको पढ़ाया सुनंदा का चरित्र। ये दोनों चरित्र बेटा आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगर जिस किसी ने भी अमूल्य का चरित्र की वीडियो नहीं देखी हो तो बेटा पहले आप अमूल्य का चरित्र देखेंगे, क्योंकि अमूल्य इस नाटक का नायक है और नायक का चरित्र बेटा आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए। और सुनंदा का चरित्र बेटा आपको मैं बता चुकी। इसके बाद मैं अगले वीडियो में आपके लिए लेकर के आऊँगी बेटा कृष्ण चैतन्य का चरित्र। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। अगर बेटा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।